Good morning class. Today we are going to discuss question number 5 and 6 of your exercise 6.2. ठीक है, अब देखिए इसमें आपको क्या गिवन है. इन द गिवन फिगर इफ AB इज पैरेलल टू CD, ये आपका AB है एंड दिस वन इज योर CD, ये इसके पैरेलल है. एंगल APQ इज 50 डिग्री. APQ this one is 50 degree and angle PRD is 127. PRD this one is 127. Find x and y. एक तो आपको x निकालना है और दूसरा आपको y निकालना है. ठीक है, फिगर आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है. ओके, नाउ सी एंगल APR. अब देखिए आपका एंगल APR कौन सा है? APR यानी ये. मैं इसको एक बार आपको अलग से बना के दिखाती हूँ. लाइक दिस, ये है आपका और ये लाइन है. तो जो ये एंगल है, ये दिस वन इज योर APR बिकॉज ये A है, ये P है और ये आपका R है. ठीक है, दिस वन इज योर APR दैट इज इक्वल्स टू एंगल PRD. राइट, दिस वन इज योर PRD यानी ये. ठीक है, और ये आपके पास कौन से एंगल है? ये आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. तो यहां लिख दीजिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ये आपके क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, बिकॉज आपकी ABCD ये पैरेलल है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है एंगल PRD इज 127 डिग्री. ओके, एंगल APQ इज इक्वल टू 50 डिग्री. ये आपको क्या है? ये आपको गिवन है. ओके, राइट. अब AB आपकी एक स्ट्रेट लाइन है. AB आपकी क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, एंड जो एंगल APR है, यहां से देखिए एंगल APR दैट इज इक्वल्स टू एंगल APQ प्लस आपके पास जो ये बच गया है दिस वन, कौन सा है? ये आपका QPR. ओके, इसका मीनिंग क्या हुआ कि 50 प्लस y आपका पूरा APR के इक्वल है, यानी 50 डिग्री प्लस y इज इक्वल्स टू 127. PRD आपका 127 हो जाएगा, 50 प्लस y आपका APR हो जाएगा. यहां से आपका जो y एंगल है वो हो जाएगा 127 माइनस 50 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 77 डिग्री. ये आ गया आपका. राइट, ऑल्सो जो आपका एंगल APQ है दैट इज इक्वल्स टू PQR. अब देख लीजिए APQ. अब दोबारा से मैं इसको आपको एक बार ड्रॉ करके बता देती हूँ. ये है आपके पास और ये लाइन है. ठीक है, तो इसने बोला है APQ यानी ये वाला एंगल. उसके बाद हमने लिया है PQR यानी कि ये वाला एंगल. ठीक है, तो ये फिर से क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ओके, अब ये वाला इस वाले के इक्वल है. राइट, ये एंगल इसके क्या है? इक्वल है. ठीक है, ये एंगल है आपके पास दिस वन और एक आपके पास ये वाला एंगल है दिस वन. ठीक है, अब यहां से सेम वही चीज फिर से दोबारा हो जाएगी. अगर ये एंगल इसके इक्वल है तो आपका जो ऊपर वाला एंगल है APQ ये कितना है? 50 डिग्री. और जो आपका PQR है ये कितना है? X. तो आपका X कितना आ गया? 50 डिग्री. Therefore X is equals to 50 डिग्री एंड Y is equals to 77 डिग्री. और यही आपको क्या करना था? यही आपको फाइंड आउट करना था. राइट, आफ्टर दैट लेट अस टॉक अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 6 की क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या कहता है. ठीक है, दिस वन इज योर क्वेश्चन नंबर 6. स्टेटमेंट देके आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना, ये आपकी जनरल लाइफ से रिलेटेड है थोड़ा सा. ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर आपको क्या कहा गया है. राइट, इन द गिवन फिगर PQ एंड RS आर द टू मिरर. अब यहाँ पे एक PQ है, एक RS है और ये मिरर है. ठीक है, एंड प्लेस पैरेलल टू ईच अदर, और एक दूसरे के पैरेलल है. ये एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है. ओके, एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स ऑन द मिरर. एक रे है जो यहां से टकराई यहां, उसके बाद वो रिफ्लेक्ट हुई बैक यानी यहां से टकराई इस सरफेस पे और उसके बाद वो वापस आ गई. वापस आने के बाद उसने देखा यहाँ पे फिर से मिरर है. उसके बाद वो यहाँ टकराई और उसके बाद वो फिर से यहाँ वापस हो गई. ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ टकराई B पॉइंट पे, B से वो वापस आई, फिर इधर फिर से मिरर था तो वो C पॉइंट पे टकरा गई. उसके बाद फिर वो वापस चली गई. उसके बाद वो फिर से इसी तरीके से जिगजैग मोशन में
चलेगी, टकराती जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग दिस एंड स्ट्राइक द मिरर, सी अगेन, प्रूव दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, की जो ए बी है ना, ये वाला, ये जो स्ट्राइकिंग रे है ये इसके पैरेलल है, यानी जो ये वाली रे है ये इस वाली रे के पैरेलल है, ये आपको प्रूव करना है, बिकॉज ये आपकी ए बी है और ये आपकी सी डी है। ठीक है, ये चीज आपको प्रूव करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रूव करने के लिए लेट अस ड्रॉ परपेंडिकुलर। आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहां और यहां, दिस वन इज योर एम एंड दिस वन इज योर एन। ओके, सो अब आपको ये चीज लिखनी है एंड नेम द एंगल्स 1 2 3 एंड लेट दिस विल बी 4। ओके, सो लेट अस ड्रॉ, अब यहां पे लिख दीजिए लेट अस ड्रॉ BM perpendicular to PQ and CN perpendicular to RS. Okay, as हमें पता है जो PQ है that is parallel to RS। क्यों? क्योंकि हमें गिवन है कि जो दोनों मिरर है वो एक दूसरे के क्या रखे गए हैं, पैरेलल रखे गए हैं, इसी वजह से दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल। ओके, thus BM and CN आर दी टू पैरेलल लाइन्स। ऑब्वियसली अब इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, दो स्ट्रेट लाइन, तो ये वाली और ये वाली लाइन, ये वाली और ये वाली लाइन आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। आर पैरेलल लाइन्स टू द लाइन्स, नहीं पैरेलल लाइन्स एंड ट्रांसवर्सल लाइन BC। ऑब्वियसली अब देखिए ये आपके पास क्या है, मैं आपको यहां पे बताती हूँ एक बार ड्रॉ करके। ये आपके पास पैरेलल लाइंस है, ठीक है, और ये लाइन है जो इसको इस तरीके से कट करेगी लाइक दिस। ठीक है, ये आपकी पैरेलल लाइन है, एक ये आपकी पैरेलल लाइन है। तो अगर मैं इस लाइन को इस तरीके से देखूं तो एक ये लाइन है, एक ये लाइन है और ये इसको कट कर रही है, तो ये आपके ट्रांसवर्सल लाइन है। ये पॉइंट B है, ये C है, ये M है और ये N है। ठीक है, यानी इस पिक्चर को अगर आप ऐसे घुमाओ तो ये आपकी एक लाइन पैरेलल है, ये पैरेलल है और ये इसके ट्रांसवर्सल है, तो यही हमें यहां पे लिखना है। एंड BC लाइन आप लिख दीजिए यहां पे ट्रांसवर्सल। ओके, कट देम एट B एंड C रिस्पेक्टिवली। ओके, रिस्पेक्टिवली। ओके, अब अगर ट्रांसवर्सल लाइन है फिर वही बात, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपके पास होंगे। ठीक है, अब एंगल 2, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो लिख दीजिए एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3। ठीक है, और यहां लिख दीजिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये आपके क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, हाउएवर सिमिलरली जो ये एंगल है ये वाला 1, दिस वन इज इक्वल्स टू दिस वन, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। ठीक है, क्योंकि देखिए ये भी आपकी पैरेलल है, ये भी आपकी पैरेलल है, तो सभी एंगल्स आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेंगे। ठीक है, एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कैसे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपके पास क्या कहता है कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल होगा, यानी ये आपका इंसिडेंट एंगल था, ये आपका इंसिडेंट, जिस एंगल से इंसिडेंट हुआ ये रिफ्लेक्ट हुआ, ये आपका रिफ्लेक्टेड एंगल था, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। फिर से दोबारा यहाँ ये इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल है, तो ये इसके क्या हो जाएगा, इक्वल। आप यहाँ पे लिख सकते हैं बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल, राइट। नाउ फ्रॉम अबोव इक्वेशन, from above equation angle 1 is equals to angle 2 is equals to angle 3 is equals to angle 4। और अगर मुझे इस लाइन को इसके पैरेलल प्रूव करना है तो एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल तो हम दिखा ही चुके थे।
ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिखाना है कि जो एंगल 1+2 है, इट मीन्स दिस कंप्लीट एंगल, अब ये है और एक लाइन ये है, तो 1+2 3+4 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अभी आपस में इक्वल है। मैंने आपको पहले ही बताया था जब आप सेम टर्म को ऐड करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 है आपके पास, एडिंग एंगल 4 हेयर, एंगल 1 हेयर। बात तो एक ही है क्योंकि 4 जो है वो 1 के इक्वल है। इक्विलेट एक्सियोम क्या कहता है, सेम टर्म को ऐड कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एंगल 1+2, एंगल 1+2 ये वाला है, ये पूरा एंगल। ओके, तो ये जो पूरा एंगल है ये किसके इक्वल है, दैट इज एंगल ABC। और ये जो पूरा एंगल है ये एंगल आपके पास किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू DCB। ठीक है, सेम टर्म को ऐड किया, ये मत सोचिएगा यहाँ 4 यहाँ 1, 1 और 4 आपस में इक्वल है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आफ्टर दैट हाउएवर दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये आप लिख दीजिए यहाँ पे, एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, हेंस AB इज पैरेलल टू CD। आपका जो AB है वो किस चीज के पैरेलल आ जाएगा, CD के। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 2-3 बार ध्यान से इसको देखना पड़ेगा। सारा कंसेप्ट पैरेलल और ट्रांसवर्सल लाइन का। ओके, इफ यू लाइक द वीडियो सब्सक्राइब द चैनल टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन फॉर द अपकमिंग वीडियोज। थैंक यू सो मच।